कच और देवयानी। पौराणिक ग्रंथों में कच और देवयानी के प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। कच देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं में से पता चलता है कि देवताओं और दैत्य के बीच कई युद्ध हुए। दैत्य के गुरु शुक्राचार्य जी थे, जिन्होंने भगवान शिवजी की कठोर तपस्या कर मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान हासिल किया था, जिस वजह से दैत्यों को सभी युद्ध में विजय प्राप्त होते थे। क्योंकि युद्ध के मैदान में जो भी दैत्य मारे जाते थे, शुक्राचार्य उन्हें अपनी विद्या से पुनः जीवित कर देते थे। शिवजी के द्वारा दैत्य को गुरु शुक्राचार्य को दिया गया वह वरदान एक बड़ी समस्या बन गई थी। उधर दैत्य के गुरु बृहस्पति ऐसी कोई भी विद्या नहीं जानते थे जिससे पुनर्जीवित किया जा सके। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बृहस्पति ने अपने पुत्र कच को दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बनाने का निश्चय किया और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि वह शुक्राचार्य के पास जाकर मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करे। साथ ही बृहस्पति ने कच से कहा कि यदि वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को प्रभावित और आकर्षित करने में सफल हो गए तो यह विद्या सीखना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि शुक्राचार्य ये विद्या किसी को सिखाते नहीं थे। कच बृहस्पति की तीसरी पत्नी ममता के पुत्र थे। अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए कच दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे। कच एक तेजस्वी और बुद्धिमान युवक थे। उनकी सुंदरता और शौर्यता को देखकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच से प्रेम करने लगी थी। उधर दैत्यों को कच के आने पर यह आभास हो गया था कि कच वहाँ मृत संजीवनी विद्या सीखने आया है। दैत्यों ने सोचा कि यदि कच ने विद्या सीख ली तो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए दैत्यों ने मिलकर कच का वध कर दिया। जब देवयानी को कच के वध के बारे में पता चला तो वो सहन नहीं कर सके। उसने अपने पिता से कच को पुनः जीवित करने को कहा। शुक्राचार्य देवयानी की कच के प्रति भावनाओं को भाप समझ गए और उन्होंने कच को फिर से जीवित कर दिया। जैसे ही दैत्य को पता लगा तो उन्होंने कच को फिर से मार दिया, परंतु पुत्र प्रेम हेतु गुरु शुक्राचार्य ने कच को पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर दैत्य क्रोधित हो उठे। फिर दैत्यों ने कच का वध करके उसके शव को जला दिया। फिर रात को एक पेय
पदार्थ में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। यह बात जब देवयानी को पता चला तो उसने एक बार फिर कच को जीवित करने के लिए अपने पिता से कहा। बेटे की बात मानते हुए गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति से कच का पता लगाने का प्रयास किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि कच उनके पेट में है। यह जानकर शुक्राचार्य संकट में पड़ गए कि यदि वो कच को जीवित करते हैं तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त होंगे। तब उन्होंने कच की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दिया, जिससे कच गुरु के पेट से बाहर निकल आया, जिससे गुरु की मृत्यु हो गई। तब कच ने उस विद्या का उपयोग करके गुरु को पुनः जीवित कर दिया। देवयानी कच को देखकर प्रसन्न हो गई और कच के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कच ने उत्तर दिया कि वो गुरु शुक्राचार्य के पेट से निकला है, अंततः उनके पुत्र समान है। इसी कारण मैं तुम्हारे भाई समान हुआ। हे शुभांगी देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय है, उसी तरह तुम भी हो, क्योंकि धर्म की दृष्टि से तुम गुरुपुत्र हो। तुम मेरे पूजनीय बहन हो। अंततः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। द्विजय तुम कच, तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, मेरे पिता के नहीं। अंततः यह सुनकर कच कहने लगे कि उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सुंदरी, तुम मुझे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित कर रही हो जो कदापि उचित नहीं है। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर श्रेष्ठ हो। देवयानी ने कहा, कच, दैत्यों द्वारा बार बार मारे जाने पर मैंने तुम्हें पति मानकर ही तुम्हारी रक्षा की है, अर्थात पिता द्वारा जीवन दान दिलाया है। कच ने देवयानी को कहा, यह भी बताया कि वो मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त करने आया था और अब उसके देवलोक वापस जाने का समय आ गया है। कच के विवाह प्रस्ताव ठुकराने से देवयानी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और उसने कच को श्राप दिया कि वह कभी इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ऐसा श्राप सुनकर कच भी क्रोधित हो उठे और देवयानी को श्राप दिया कि उसका विवाह एक चरित्रहीन व्यक्ति से होगा। इतना कहकर कच देवलोक वापस चले गए और बाद में देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ संपन्न हुआ। धन्यवाद।